भगवते श्री ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय यं शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसकः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए कथा में अवगाहन करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा ले, उसके उपरांत भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 गंगा नारायण 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 नारद नारायण 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 यमुना नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण नारायण नारायण
भजो नारायण नारायण नारायण। सुनो नारायण नारायण नारायण। देखो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री वासुदेव गौशाला की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व की, सनातन धर्म की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। नायक सर्वेश्वर महेश्वर जगदीश्वर भगवती शारदा की आराधना में नित्य निरंतर प्रयासरत सकल ब्रह्मचारी वृंद, सभागार में समुपस्थित श्रद्धालु महानुभाव, भक्ति में अवगाहन कर रही पराम्बा स्वरूपा मातृशक्ति, श्री वासुदेव गौशाला समिति के सकल सम्मानित पदाधिकारीगण, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति भादरा से पधारे हुए सम्मानित सदस्यगण व पदाधिकारीगण, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से नित्य निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करने का इस कलिकाल की विषम परिस्थिति में भगवान के गुणगान करने का कुछ अवसर प्राप्त हो रहा है। यही इस जीवन की धन्यता है। ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से प्रेम के माध्यम से, शत्रुभाव के माध्यम से, काम के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, मोह के माध्यम से, किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को त्याग दो, और हम कह रहे हैं कि काम को, क्रोध को, लोभ को और मोह को सुधार लो। जिनको अंतःकरण का शत्रु कहा गया है, यदि इन्हीं अंतःकरण के शत्रु को ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त कर दिया जाए तो सज्जनों, ये शत्रु शत्रु नहीं रहेंगे, अपितु ये शत्रु ही आपके परम हितैषी मित्र बन जाएंगे।
हम संसार के लिए यदि काम, क्रोध, लोभ और मोह करते हैं तो स्वार्थी कहलाते हैं, परंतु कदाचित परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए इन विकारों को यदि जीवन में उतार लें तो हम सद्गुणी कहलाते हैं। गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। हो सकता है किसी प्रकार का प्रेम हो, राग हो, तो क्या राग करना बुरा है? आप अपने बच्चों से जो प्रेम करते हो, आप इस संसार के अंदर जो संबंध स्थापित करते हो, क्या संबंधों को जोड़ना बुरा है क्या? क्या आप जो सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक, अनायास पूर्वक अपने बच्चों से, अपने आत्मीय जनों से और केवल मनुष्य की बात को छोड़ दो, आप न जाने कितने पशुओं से, न कितने पक्षियों से, न कितनी लताओं से, न कितने गुल्मों से आप में अनुराग बढ़ जाता है। आप उसके अंदर भी परमपिता परमेश्वर का दर्शन करने लग जाते हो। यदि प्रकृति के अंदर प्रेम नहीं होगा तो मयूर को देख करके आपका मन नाचेगा नहीं। उस मयूर को आपने बनाया नहीं है, उस मयूर को आपने पाला और पोषा नहीं है, परंतु संसार का कोई जीव ऐसा नहीं होगा जो नाचते हुए मयूर को उसका स्वयं का मन नाचने का न करे या उसको देखने का न करे। इसका मतलब है यदि प्रेम के उद्गार यदि कहीं से निकल करके आ रहे हैं तो वो उद्गार बाहर से नहीं आ रहे, अपितु आपके अंतःकरण से निकल करके आ रहे हैं। यही शास्त्र कहते हैं, यही भगवान कहते हैं। जैसा प्रेम मयूर का दर्शन करने में हमको आता है, जैसा प्रेम तोते का दर्शन करने में हमको आता है, बस वही प्रेम शूकर के अंदर उत्पन्न हो जाए, वही प्रेम मच्छर के अंदर उत्पन्न हो जाए। यही मनुष्य की मनुष्यता है, यही जीव का जीवत्व है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी कामना है, यही ऋषि और महर्षियों की वाणी है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सज्जनों, हम मनुष्य हैं। हिंदू संस्कृति को हम लोगों ने जीवन में उतारा है। बड़ी विलक्षण पावन संस्कृति है। ये संस्कृति क्यों महान है? बोले संस्कृति महान इसलिए है क्योंकि यहाँ के संस्कार, यहाँ के सद्भाव, यहाँ की विचारधारा बड़ी विलक्षण है। इन्हीं के बल पर हम लोग महान रहे हैं, महान बनने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक सृष्टि का संचालन रहेगा तब तक यहाँ की संस्कृति महान ही महान रहेगी। यहाँ पर द्वेष करने वाले लोगों ने भी उस श्याम सुंदर भगवान के दिव्य अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया और उनका बेड़ा पार हो गया। इस देश की ये विशेषता है कि शत्रु भाव अंदर से स्थापित करने वाले, रखने वाले उस रावण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसी दिव्य धाम पर पहुंचाया जिस विलक्षण दिव्य धाम पर अपनी माता कौशल्या को और अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज को पहुंचाया था। दूसरे देशों की कदाचित संस्कृति होती तो हो सकता था आपको कूट कूट करके धरती के अंदर दबा दिया जाता, परंतु हमारे देश की ये संस्कृति रही
कि जो हमसे शत्रुता करे उस शत्रु को भी उस दिव्य स्वर्ग लोक को प्रदान करे। ये संस्कृति भारतवर्ष की संस्कृति रही है। ये भारतीय संस्कृति का नाम ही हिंदू संस्कृति है, जो अपने हीन भावना को त्याग करके विशाल हृदय बना करके परोपकार की भावना से पूरे समाज का अलंकार बन सके, समाज को कुछ अच्छी बातें परोस सके, अपना भी कल्याण कर सके, समाज का भी कल्याण कर सके, समाज में निवास करने वाले अन्य जीवों का भी ध्यान रख सके। इसलिए ये संस्कृति महान रही है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। कल आप लोगों ने श्रद्धा और भाव के साथ में अनेक प्रकार के दृष्टांतों को श्रवण किया, विलक्षण विलक्षण प्रसंगों को श्रवण किया और उसमें ये जाना कि जैसा हम कर्म करेंगे उस कर्म का तादृश प्रभाव हम ही लोगों को भोगना पड़ेगा। गीता जी में भी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ऐसा कहते हुए ध्यान दिलाया कि सज्जनों, यदि शुभ कर्म आप करोगे तो उन कर्मों का परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा, और अशुभ कर्म यदि आप करोगे तो उसके फल को भोगने के लिए हमारे पूर्वज लोग आने वाले नहीं हैं। उन कर्मों का परिणाम भी हमें लोगों को भोगना पड़ेगा। आज के दिव्य प्रसंग में यद्यपि बहुत सारे बड़े विलक्षण विलक्षण प्रसंग श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ करते हैं, परंतु क्या कहा जाए, चाहे 2 घंटे की कथा हो, चाहे 4 घंटे की कथा हो और चाहे 8 घंटे की कथा हो, ये श्याम सुंदर भगवान की अपनी अनूठी विशेषता होती है कि 8 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। 8 और 2 घंटे की बात नहीं है, यदि 24-24 घंटे भी श्याम सुंदर भगवान की कथा करने का अवसर आए तो तब भी श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा सज्जनों पूर्ण नहीं हो सकती। अस्तु, कहीं समास पद्धति से, कहीं व्यास पद्धति से उस कथा का संबल लेते हुए मुख्य मुख्य वर्णनों को आप सब लोगों तक पहुंचाने का और सनातन संस्कृति को परोसने का एक कार्य किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा जीवों को शिव बनाया करती है। क्या करती हैं? श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्येक जीव को शिव बनाती है, शिव मने कल्याण का साधन बनाती है। इसमें से 7 दिनों में से एक बात भी यदि आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगी तो सज्जनों आप लोग शिव बन जाओगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 7 दिनों की नित्य जितनी कथा आप श्रवण कर रहे हो उन पूरी कथा को श्रवण करके जीवन में उतारना, परंतु जो सबसे अच्छी बात आपको लग जाए उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। जिस क्षण आपने उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर लिया उसी क्षण से सज्जनों आपका जीवन, ये जो संसार में जीव योनि प्राप्त करके आए हो, आप शिव बनने लग जाओगे। तो ये कथा हम सभी लोगों को शिव बनाने का कार्य किया करती है। बोले शंकर भगवान की। प्रश्न किया महाराज, एक बात बताओ, हम सभी लोग भली भांति प्रकार से जानते हैं कि पाप करने का फल क्या होता है। इस लोक में भी निंदा होती है और उस लोक में क्या करना पड़ता है। बोले कल सुना था ना, कितने प्रकार के नरकों का वर्णन है। उन नरकों की यातनाएं हम लोगों को भोगनी पड़ती हैं, सबको मालूम है। ऐसा कोई इस पंडाल के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको ये मालूम न हो कि हम पाप कर्म करेंगे और उस पाप कर्म का फल हम लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा। हमको लगता है शायद सभी को ये ज्ञात होगा कि जिस प्रकार के कर्मों को हम करते हैं उसी प्रकार के कर्मों का परिणाम भी भोगते ही भोगते हैं। तो कहा महाराज एक बात बताओ, इस संसार के अंदर भी हम लोगों को हमारी निंदा होती है, उस संसार में जाकर के भी हम लोगों को दंड मिलता है, फिर क्या कारण है कि हम जानते हुए भी इस प्रकार के कर्मों को जीवन में कर लेते हैं, इस प्रकार के पापों को जीवन में उतार लेते हैं। ऐसा कौन सा कर्म है?
किस कारण से फिर ये विवश होकर के इस पाप कर्म में प्रवृत्त होता है और फिर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? तो कहा हाँ, बात तो आपकी सही है। कहा कि इसका प्रायश्चित श्याम सुंदर भगवान के स्मरण से हो जाया करता है। सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद गुण राग यही रिह नते यमं पास भ्रतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति हि जीर्ण निष्कृतः। जिन सज्जनों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन सुभद्र जनों ने एक बार भी यदि श्याम सुंदर भगवान का नाम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक बार भी यदि सज्जनों उच्चारण कर लिया और उन भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा लिया, सज्जनों वो लोग क्या हो जाते हैं? बोले बस भगवान के गुणानुवाद में इतना प्रेम मुग्ध हो जाए, इतना प्रेम हम बरसा दें कि अपने आप हम लोगों के पाप जल करके राख हो जाए। क्या हो जाए? हमारे पाप अपने आप जल करके राख हो जाएं। परंतु जल करके पाप जब राख होंगे, जब सज्जनों हमारा प्रेम उस ठाकुर जी के चरणों में अत्यंत अनुराग रखेगा। जैसे सायंकाल का समय आता है, बछड़ा अपनी गौ माता के पास में दूध पीने के लिए आ जाता है। बहुत सारी गौ माता दूध को चढ़ा लिया करते हैं। जैसे आप दूध दोहना छोड़ते हो और बच्चा आकर के दूध पीना प्रारंभ करता है, माँ धीरे धीरे उस दूध को रोक नहीं पाती है। सज्जनों उसी प्रकार की स्थिति यदि हमारी श्याम सुंदर भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाए तो क्या वो श्याम सुंदर की शक्ति है? क्या उस श्याम सुंदर की ताकत है कि वो हम हमारे ऊपर असीम कृपा बरसाने से रोक दे? सज्जनों वो भगवान भी अपनी असीम कृपा से असीम कृपा को रोक नहीं सकता, परंतु प्रेम हमारा होना चाहिए, प्यार हमारा होना चाहिए, उस ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हमारा होना चाहिए। यदि ये चीजें हमारी होंगी तो उसको तो व्यवस्था पूर्वक हमारे पास आना ही आना पड़ेगा। और जब हम आ गए तो हमारा निश्चित रूप से सज्जनों कल्याण होगा ही होगा। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। एक विलक्षण स्थान है जिसको कान्यकुब्ज कहा जाता है, प्रायः उत्तर प्रदेश में, जहां कन्नौज कहा जाता है। आज उसी स्थान का नाम कान्यकुब्ज रखा गया है। उस कान्यकुब्ज नामक स्थान पर एक विलक्षण विष्णुदूत नामक जी महापुरुष वहां विद्यमान रहते हैं। बड़े विलक्षण हैं और ब्रह्म कुल में उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण भी हैं, जिनका नाम क्या है? बोले अजामिल जी महाराज है। क्या है? अजामिल है महाराज। पहले तो बड़ा सत्संगी था, परंतु कुसंग के कारण से उसकी प्रवृत्ति बदल गई, मन उसका चेंज हो गया। कुसंग के प्रभाव से नाना प्रकार के अत्याचार पापाचार करने लग गया। वैश्य को घर में ला करके रखने लग गया। और महाराज अनेक प्रकार के पापों को करता हुआ एक बार की बात है, एक साधु संत वहां से निकल करके जा रहे थे। एक बार साधु को देख करके ये अजामिल हंसने लग गया। साधु ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कि मैं आपके पाखंड को देख करके हंस रहा हूं। बोले हमारा क्या पाखंड है? बोले आपने जो ये दंड धारण कर रखा है, वस्त्रों को धारण कर रखा है, मैं इसको देख करके हंस रहा हूं। बोले साधु को देख करके हंसना नहीं चाहिए। बोले आप हमारा क्या कर लोगे? बोले हम कुछ नहीं कर सकते।
बोले क्या कर लोगे? बोले हम आपको बदल देंगे। बोले बड़े बड़े योगी लोग मेरे को नहीं बदल पाए हैं, मेरे बच्चे मेरे को नहीं बदल पाए, मेरी धर्म पत्नी मेरे को नहीं बदल पाई, आप क्या बदलोगे? बोले अच्छा। 9 बच्चे उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने कहा जब इस बार संतति उत्पन्न हो तो अपने विलक्षण बालक का नाम भूल से नारायण रख देना। क्या करना? नारायण रख देना। उसने कहा ठीक है, ये तो कर सकता हूं। बोले भोजन खिला सकते? बोले और कुछ नहीं करा सकता। बोले भोजन यदि आपको खिला देंगे तो क्या होगा? बोले पाप जल करके राख हो जाएंगे। लेकिन उसका उद्देश्य है, अजामिल का उद्देश्य है मेरे जल करके पाप राख न हो, अपितु पापों की वृद्धि हो, पाप मेरे बढ़े। कहा चलो इसमें सब बातें बाबा जी की नहीं माननी चाहिए। बाबा जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारा उपदेश किया, बोले एक भी नहीं मानूंगा। और जब अंतिम में कहा कि बालक का नाम नारायण रख देना, तो अजामिल विचार करने लगा बाबा जी क्या सोचेंगे, चलो एक बात पर तो विश्वास कर ही लेता हूं। और एक बात पर विश्वास करके, अंतिम बात पर विश्वास करके अपने छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया। सज्जनों, एक दिन की बात है, अकस्मात जंगल में नाना प्रकार के शिकार को करने के लिए जंगल में गया हुआ था। वहां पर एक कामातुर व्यक्ति को उसने दूसरी अवस्था में देखा। बस घर में आकर के अशांत उसका मन हो गया। उस वैश्या को घर में लाकर के रखने लग गया। पाप प्रतिदिन बढ़ते चले गए। समय संयोग के कारण से 10वां पुत्र उत्पन्न हो जाता है। उसका नाम अजामिल जी महाराज नारायण रख देते हैं। पाप का घड़ा एक दिन भर गया। पाप का घड़ा जैसे ही भरा, यमराज जी महाराज ने अपने पार्षदों को उसको लेने के लिए भेजा। जैसे ही यमराज जी महाराज के विकराल दांतों को उसने देखा, भयंकर अजामिल डर गए। जब भयंकर डरे, डर के मारे व्यक्ति की क्या निकलती है? बोले पुकार निकलती है, आवाज निकलती है। और वो आवाज किसकी निकलती है? राम जी तो आते नहीं हैं। बोले जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, अनुराग रखते हैं, उसी का नाम हमारे मन और मस्तिष्क में आया करता है। अंतःकरण में चलने वाले अपने सबसे छोटे लाडले पुत्र का नाम नारायण था। उन्होंने नारायण को पुकार लिया। सज्जनों, इधर तो यमराज जी महाराज ने अपने पार्षदों को उसको लेने के लिए भेज दिया था, परंतु मरते हुए नारायण शब्द का उच्चारण हुआ। श्रीमन नारायण भगवान ने अपने विलक्षण पार्षदों को भेज दिया। जब भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर उपस्थित हुए, भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमराज जी महाराज के पार्षदों से कहा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? यमराज जी महाराज के पार्षदों ने कहा प्रभु हम इस पापी व्यक्ति को लेने के लिए आए हैं, एक बात बताइए आप यहाँ पर क्यों आए? बोले हमारा इसने नाम उच्चारण किया है इसलिए हम चल कर के आए हैं। बोले तुमको भी इसने ठग लिया। क्या किया? तुमको भी इसने ठग लिया। बोले कैसे ठगा? हमारा नाम उच्चारण किया। बोले तुम्हारा नाम उच्चारण इसने नहीं किया है, तुमको इसने नहीं पुकारा है। बोले किसको पुकारा है? बोले इसने अपने सबसे छोटे लाडले पुत्र को पुकारा है। आप नहीं यदि विश्वास करते हो तो जाकर के पूछ लो, उस बालक का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो भाई, चाहे कोई व्यक्ति ज्ञातावस्था में या अज्ञातावस्था में किसी भी प्रकार से यदि मेरा नामोच्चारण कर लेता है, शास्त्र कहते हैं पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टः सप्त आहतः हरि इत्य वशेनाः पुमान् नार्हति यातनाम्। भगवान कह रहे हैं मेरे नाम का उच्चारण यदि आप गिरते समय भी उच्चारण कर लोगे, फिसलते हुए भी मेरे नाम का यदि कदाचित उच्चारण हो जाएगा, अंग भंग होते समय, एक्सीडेंट होते समय भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर लोगे, सर्प के बिच्छू के डसते हुए यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर लोगे, अग्नि में जलते हुए, चोट लगते समय, किसी भी समय विवस्था में यदि भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो सज्जनों उसकी ये विशेषता होगी कि उस जीव को यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। क्या नहीं होगी? यमराज जी महाराज की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी।
इसलिए अरे पार्षदों तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यमराज जी महाराज ने आदेश देकर के भेजा है, वारंट देकर के भेजा है, लेकर के ही आना है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा खबरदार, तुमको सीधे सीधे समझाया है ना, बतलाया है ना कि तुम यहाँ से चले जाओ। महाराज उन दोनों का बड़ा संवाद चला, भगवान विष्णु के विलक्षण पार्षदों का यमराज जी महाराज के पार्षदों का विस्तार चला। परंतु यमराज जी महाराज के पार्षद उस अजामिल पापी को छोड़ करके अपने दिव्य धाम में चले जाते हैं। वहां पर जाकर के अपने राजाधिराज यमराज जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां पर हम हिंदुस्तान के अंदर गए, भूमंडल पर गए, परंतु वहां पर आपकी बिल्कुल नहीं चलती है, बहुत अपमान है। यमराज जी महाराज आपका बहुत अपमान होता है। यमराज जी महाराज ने उन पार्षदों की बातों को सुना, सुन करके हंस पड़े, बोले मेरा अपमान होता है? बोले हाँ हाँ, आपकी तो बिल्कुल नहीं। बोले कैसे? बोले जब हम वहां पर उसको लेने के लिए पहुंचे तो उसी समय विष्णु भगवान के पार्षद भी आ गए और उन विष्णु भगवान के पार्षदों ने आकर के हमारे डंडा बजाना प्रारंभ किया और डंडा बजाते 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 भूमंडल से पुनः आपके लोक में भेज दिया। ऐसा लगता है इतना अपमान तो भगवान किसी का नहीं करते होंगे जितना अपमान भूमंडल के अंदर आपका है। आपका नाम का उच्चारण भी कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता। यदि करना चाहता हो तो बता दो। आप लोग यमराज जी महाराज की पूजा करते हो क्या? आप प्रत्येक देवता की पूजा करते होंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति, सबको मालूम है कि एक दिन इस धराधाम को छोड़ करके हमको जाना है। सत्य है, कटु सत्य है, और कटु सत्य वाले उस परमपिता परमेश्वर की एक दिन भी पूरी की पूरी उम्र में हम लोग वंदना नहीं करते। यही इसमें परम प्रमाण है। पार्षदों ने कहा अच्छा। यमराज जी महाराज सोचने लग गए, विचार करने लग गए, बात तो ये सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखो देखो, जहां पर मेरे नाम का उच्चारण नहीं किया जाता वहीं पर आपको जाना चाहिए, और जहां पर भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, जहां पर नारायण शब्द का उच्चारण हो जाता है, वहां पर आपको भूल से भी नहीं जाना चाहिए। ये गलती आपने कर दी थी कि जब उच्चारण भगवान के नारायण शब्द का हुआ तो नारायण शब्द को सुनते ही आपको वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। बोले गलती हमारी हो गई। इधर सज्जनों, अजामिल जी महाराज इस विलक्षण दिव्य कृत्य का दर्शन कर रहा था, क्योंकि यमराज जी महाराज के पार्षद भी, भगवान विष्णु के पार्षद भी, जो विलक्षण दोनों का संवाद चल रहा है, उस संवादों को भली भांति प्रकार से सुन रहे हैं और सुनकर के विचार करने लग गया। एक तो चला गया, अब बेचारा दूसरा बचा है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा अब हमारे लोक में चलो। उन्होंने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा है, परंतु कहा चलो थोड़े दिन आप और नित्य निवास इस लोक में कर लो। भगवान विष्णु के दिव्य दूतों को देख करके महाराज अजामिल जी महाराज की बुद्धि सात्विक हो गई। भगवान श्याम सुंदर को देखते हुए, श्रीमन नारायण भगवान के पार्षदों को देखते हुए सज्जनों बुद्धि थोड़ी सी सात्विक हुई। जैसी सात्विक बुद्धि हुई, उन्होंने कहा देखो मैंने झूठे से अपने बालक नारायण शब्द का उच्चारण किया और उसकी ये विशेषता हुई कि सच में मैं मृत्यु के पास से खुल गया। मृत्यु के पास जो मेरे को बांधना चाहता था, उस पास में अपने को अनुराग रखना चाहता था, परंतु उस पास से मेरे सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिल गया। अब तो सतोगुण की वृद्धि जैसे उपस्थित हुई, विचार करने लग गया। मैं एक धर्मपत्नी परायण व्यक्ति था, अच्छा पांडित्य मेरे अंदर था, परंतु मैंने अपने कर्मों के प्रभाव से सब कुछ नष्ट कर डाला है। सज्जनों अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस पुंचली को व्यभिचारिणी स्त्री को घर से निकाला, अपने ध्यान रखता हुआ, ठाकुर जी का गुणगान करता हुआ जीवन को बिताने लग गया और कहने लग गया, कहा महाराज यदि आप इस जीवन में भगवान का भजन नहीं कर सकते हो तो मत करना। कौन कौन नहीं कर सकते? भगवान का भजन आप सब करते हो क्या? बोलो, शर्माणो को नहीं। कोई एक बार लेता होगा, कोई 2 बार लेता होगा और कोई एक बार भी नहीं लेता होगा।
और कदाचित भगवान का नाम भी ले रहा हो तो उस समय यदि घंटी आ गई तो हेलो, भगवान के नाम में भी हेलो शुरू हो जाता है, तो कदाचित वो भी अवरोध उत्पन्न करता है। तो हो सकता है भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि तुम मेरा नाम नहीं ले रहे, परंतु चिंता इस बात की है कि भगवान के नाम तो ठीक है। खीर खाते हो? सच में कहना, बढ़िया गौशाला है, हैं? अच्छा, कितनी खीर बना लेते हो? एक घर में कितनी खीर बनाते हो? 5 क्विंटल दूध की यदि खीर आप लोगों को बनानी हो, कितना? 500 किलो दूध। तो 500 किलो की दूध की खीर बनाने में शक्कर कितनी आवश्यकता पड़ेगी? बोलो, शक्कर कितनी लगेगी? डूडी जी को बुलाओ, वो बताएंगे पूरा गणित। हैं? पूरा गणित बता देंगे। बोले जी इतनी लगेगी, एक एक इंच नाप देंगे तो कितनी लगेगी? कोई कहेगा 50 किलो, कोई कहेगा 30 किलो, कोई कहेगा 100 किलो, परंतु 50 किलो शक्कर तो लगेगी ही लगेगी। 5 क्विंटल खीर का निर्माण करने के लिए 50 किलो शक्कर की सज्जनों आवश्यकता पड़ेगी। और कदाचित यदि 5 क्विंटल सब्जी का निर्माण आपको करना हो तो उस 5 क्विंटल सब्जी का निर्माण करने में कितने नमक की जरूरत पड़ेगी? 100 किलो? अच्छा, 200 किलो का कि न 100 किलो चाहिए, न 200 किलो चाहिए, न 50 किलो चाहिए, अभी तो 5 ही किलो में काम बन जाएगा। कितना? 5 ही किलो में काम बन जाएगा। कहने का मतलब है किसी वस्तु को मिठास युक्त करने के लिए 50 किलो शक्कर की आवश्यकता पड़ रही है, उसी वस्तु को नमकीन करने के लिए 10 किलो नमक की आवश्यकता पड़ रही है। और कदाचित उस खीर को खराब यदि करना हो तो कितना केरोसिन तेल की आवश्यकता पड़ेगी? 10 किलो? 20 किलो? कितना केरोसिन तेल चाहिएगा खराब करने के लिए? कहा कि महाराज जी 2-4 बूंद भी यदि पड़ जाएंगी तो पूरी की पूरी खीर खराब हो जाएगी। अब समझे कि नहीं समझे? चिंता इस बात की नहीं है कि आपने कितना सत्संग किया, चिंता सज्जनों इस बात की है कि एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में यदि कुसंग आ गया तो वो एक क्षण का कुसंग पूरे के पूरे जीवन को खराब कर डालेगा। जैसे 5 किलो क्विंटल की खीर को एक केरोसिन की बूंद खराब कर डालती है, उसी प्रकार से आपने 60 वर्षों तक त्याग तपस्या करके धर्म का पालन करते हुए भगवान का गुणगान किया, परंतु एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में यदि कुसंग आ गया तो 60 वर्ष की गई तपस्या आपकी जल करके राख हो जाएगी। यही कुसंग है। इसलिए सत्संग करो मत करो हम नहीं कहते, परंतु कभी भी कुसंग मत करना। कुसंग आपके पूरे जीवन को खराब कर डालेगा और ऐसा खराब करेगा कि ये लोक भी और वो परलोक भी दोनों को खराब कर डालेगा। फिर रुदन करने के अलावा दूसरा कुछ आपके पास में बचने वाला नहीं है। वो तो अजामिल भले ही बड़ा पापी हो, परंतु उस पापी अजामिल ने उस साधु की वाणी पर विश्वास करके कम से कम अपने बालक का नाम नारायण तो रख दिया था। परंतु आजकल के माता पिता तो अपने बालक का नाम न श्याम सुंदर रखते हैं न नारायण रखते हैं, कोई पप्पू रखता है कोई टप्पू रखता है, जिनका कोई अर्थ नहीं हुआ करता। सज्जनों, जब भी अपने बच्चों का नाम संस्कार करो, भगवान के नाम का यदि संस्कार करोगे, अंतिम श्वास पर आप उस बालक का यदि नाम उच्चारण करोगे तो अजामिल की तरह आप लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए नारायण शब्द का उच्चारण करना चाहिए, नाम रखना चाहिए।
हमारे शास्त्रकारों ने जिस समय नामकरण संस्कार किया जाता था, उस समय नामकरण संस्कार के समय पर भगवान के नाम पर, भगवती के नाम पर नाम रखे जाते थे। परंतु जब से हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना प्रारंभ किया, तब से हमारे बालकों के नाम प्रिंस होने लग गए, क्वीन होने लग गए, टेम्पो पैम्पो होने लग गए। सज्जनों, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हुआ करता। ये अर्थ, जिनका अर्थ नहीं होता वही अनर्थकारी बच्चे हुआ करते हैं। एक भी संसार के अंदर ऐसा बालक नहीं होगा जिसका नाम श्याम होगा, जिसका नाम नारायण होगा, जिसका नाम राम होगा, जिसका नाम युधिष्ठिर होगा और वो अपने पथ को त्याग सके। जितने भी कुपथ का अनुगमन करने वाले लोग हैं वो सबके सब दुर्योधन के संतानें हैं। सज्जनों, आप अपने बच्चों का नाम संभालो, बच्चों के नाम को समझ करके, अर्थ पूर्वक समझ करके भगवान का नाम स्थापित करो, तो आपके घर में आज भी नारायण आ जाएंगे। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। इस प्रकार से नाम का महात्म्य बतलाया। बोले नाम के अंदर, शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति हुआ करती है। होती है कि नहीं? कल आपको गंगा जी का उदाहरण दिया था। नास्तिक और आस्तिक के संवाद से भगवान सूर्य तक कैसे अर्घ पहुंच जाता है, इस बात को बतलाने का एक प्रयास किया था। अर्थात शब्द के अंदर यदि शक्ति न हो तो आप लोग जो अशुभ शब्दों का उच्चारण कर लेते हो, उन शब्दों को सुनने से क्रोध नहीं आना चाहिए। हम लोग क्रोधी बन जाते हैं। इसका मतलब है नाम में अर्थ की शक्ति हुआ करती है। कहा कि महाराज, इस संसार के अंदर कुछ मूर्ख लोग होते हैं और कुछ सज्जन पुरुष होते हैं। कहा कि मूर्ख कौन है? बोले मूर्ख वह है कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जिन लोगों ने अपने मुखारविंद से कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, जिन लोगों ने अपने मुखारविंद से श्रीमन नारायण भगवान के नाम का कभी उच्चारण नहीं किया और जिनका चित्त श्याम सुंदर भगवान के चरणों में अनुरक्त नहीं हुआ, जिन्होंने भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाया, जिनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला और जिन्होंने भगवान के मंदिर में आकर के भी साष्टांग प्रणाम नहीं किया, एक बार भी जिन्होंने माथा नहीं टेका, जिन्होंने अपने हाथों से भगवान का कभी पूजन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति मेरे पास नहीं आ पाते। वो कहाँ जाते हैं? बोले वही व्यक्ति यमराज जी महाराज के पास में जाया करते हैं। अब विचार कर लो कि हमको किसके पास में जाना है? यमराज जी महाराज के पास में जाना है कि धर्मराज जी महाराज के पास में जाना है? जिनको धर्मराज जी के पास में जाना हो उनको ये काम करने ही करने पड़ेंगे और जिनको यमराज जी महाराज के पास में जाना हो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको कभी कुछ नहीं करना, ना भगवान को प्रणाम करना है, न भगवान का गुणगान करना है। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान विष्णु के पार्षदों से और यमराज जी महाराज के पार्षदों से एक विलक्षण यहाँ संवादक क्रम उत्पन्न हुआ है। आगे चलकर दिति मैया का प्रसंग आता है। दिति मैया को पुंसवन व्रत की विधि बतलाई गई है। पुंसवन का मतलब है जिस समय माता के उदर में बालक आ जाया करता है, तीसरे मास में
उस बालक का लिंग चेंज हुआ करता है, पुरुष है कि स्त्री है, ये कब ज्ञात होता है? बोले तीसरे या चौथे मास में हुआ करता है। उस समय शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय विधि को जीवन में उतारते हुए तीसरे मास में एक औषधि का पान कराया जाता है और उस औषधि के पान से पुरुष ही उत्पन्न हुआ करता है, अर्थात पुल्लिंग की उत्पत्ति हुआ करती है। और एक व्रत भी हुआ करता है, वो पुंसवन नामक व्रत है, वो मार्गशीर्ष मास में आता है, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत और पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत, इस प्रकार से 1 महीने का विलक्षण व्रत हुआ करता है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और समर्चना करनी होती है और भगवान की पूजा करने से श्याम सुंदर भगवान उसके सकल अभिष्ट को पूर्ण कर दिया करते हैं। बस सकल अभिष्ट को हमारे जीवन में उतर जाना, अभिष्ट की प्राप्ति हो जाना, यही तो हम लोगों का उद्देश्य हुआ करता है। इस प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग इस व्रत को किया ही किया करते हैं, चाहे पुत्र को प्राप्त करने के लिए न करें, परंतु लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने के लिए तो करते ही करते हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। इधर वराह भगवान ने श्री हिरण्याक्ष जी महाराज को काल के घाट पर उतार दिया है। बड़े दुखी हैं इनके भाई श्री हिरण्यकशिपु जी महाराज। बड़ी विचित्र स्थिति है, विचार कर रहे हैं क्या कहा जाए। भयंकर क्रोध के कारण से, शोक के कारण से पूरे का पूरा शरीर जलने लग गया है। विचार करने लग गए कि भगवान नाम ही इस संसार के अंदर सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, कि भगवान शब्द का उच्चारण इस देश के अंदर सुनाई न पड़े तो क्या किया जाए। जैसे आप वृक्ष को सेचते हो तो पत्तों पत्तों में पानी लगाते हो कि जड़ में पानी लगाते हो? आप लोग तो शायद पत्तों पत्तों को सींचते होंगे, तो किसको सींचते हो? जड़ में पानी लगाते हो ना। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी लगाने से प्रत्येक पत्ते को पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जी महाराज ने भी विचार किया कि भगवान नाम ही समाप्त हो जाए तो इसके मूल जड़ को ही समाप्त कर देना चाहिए। तो क्या किया जाए? बोले यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमः क्रियः तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। कहने लग गए, बोले यदि भगवान नाम के शब्द को ही समाप्त करना हो तो क्या क्या करना चाहिए? बोले भगवान जहां से बढ़ते हैं उस मूल को ही समाप्त कर देना चाहिए। बोले यत्र यत्र द्विजा गावः, जहां जहां पर ब्राह्मण देवता हो, जहां जहां पर गौ माता हो, जहां जहां पर वेदों का स्वाध्याय हुआ करता हो, जैसे अभी ब्राह्मणों ने, ब्रह्मचारियों ने किया, जहां जहां पर वर्णाश्रम की बात हुआ करती हो, पुराणों का प्रवचन होता हो, बोले वहां वहां पर जाकर के सबको जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हो, वेद पाठ कर रहे हो और ऊपर से ऐसा परमाणु बम छोड़ा जाए कि सब जल करके राख हो जाएं। कौन विचार कर रहा है? अपनो भाई तो कौन नहीं, हिरण्यकशिपु जी महाराज। किस किस को भाई है? किसी को कौन? अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन हिरण्यकशिपु है यहाँ? कोई है क्या? सच में नहीं है? अभी आप बोलोगे कि हम सब है।
चलो विचार करते हैं कौन हिरण्याक्ष है और हिरण्यकशिपु है। एक हिरण्य है और दूसरा अक्ष है। हिरण्य कहते हैं धन को और अक्ष कहते हैं आंखों को। जिसकी दृष्टि धन के ऊपर ही रहती है वही इस संसार में हिरण्याक्ष है। आप लोगों की दृष्टि तो धन पर रहती नहीं है, क्यों साहब? घर का जितना धन है सब पूरा का पूरा धन वासुदेव गौशाला को शायद समर्पित कर दिया होगा। क्यों? अपने लिए तो आप लोगों ने रखा नहीं होगा, और कदाचित यदि आपने रख लिया है तो आप ही क्या हो? बोले हिरण्याक्ष हो। जिसकी दृष्टि हिरण्य के ऊपर, स्वर्ण के ऊपर रहा करती है, माताओं ध्यान देना, कितना ही आपके पास में वैभव हो, माने स्वर्ण के अलंकार हो, 2 किलो 4 किलो 5 किलो भी स्वर्ण यदि आपके पास में होगा, और पति देवता कहने लग जाए कि और कुछ स्वर्ण खरीदना है क्या, तो आप मना नहीं करोगी। क्या कहोगे? बोले आने दो। क्या करोगे? बोले आने दो। तो जिसकी दृष्टि हिरण्य मने स्वर्ण के ऊपर रहा करती है, जिसकी दृष्टि हिरण्य मने दक्षिणा मने नोट के ऊपर रहा करती है, धन के ऊपर रहा करती है, वही इस कलयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ करता है। अब विचार कर लेना कि कौन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हम पूछ नहीं रहे, शर्म लगेगी ना बताने में, इसलिए हम पूछ नहीं रहे। परंतु महाराज आज के इन हिरण्याक्ष और इन हिरण्यकशिपु से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ पुरुष वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था। कहा कि क्यों? बोले उस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए स्वयं वराह भगवान को आना पड़ा, परंतु हमको मारने के लिए, हमारा वध करने के लिए किसी को आना नहीं पड़ता। न हम भगवान विष्णु के पार्षदों को कष्ट दिया करते हैं और न हम यमराज जी महाराज के पार्षदों को कष्ट दिया करते हैं। बोले क्या होता है? बोले हार्ट अटैक आता है और चले जाता है। किसी को कष्ट दिया? चलते हुए रहते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और चले जाते हैं। परंतु महाराज उस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए कहां वराह भगवान को आना पड़ा। परंतु हम लोग कितने परमार्थी हैं कि हमको न भगवान चाहिए न हमको यमराज चाहिए, हमको क्या चाहिए? बोले हमको धन और स्वर्ण चाहिए। इसलिए भाई ध्यान देना, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमः क्रियः। इस संसार के अंदर जो यज्ञ का विरोध करता हो, इस संसार के अंदर जो ब्राह्मणों की निंदा करता हो, इस संसार के अंदर जो गौशाला की निंदा करता हो, वो व्यक्ति कौन है? बोले वही व्यक्ति हिरण्याक्ष है, वही व्यक्ति हिरण्यकशिपु है। और जो हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष हुआ करता है तो उसकी स्थिति कैसी हुआ करती है भली भांति प्रकार से जान लो। कहा कि महाराज एक बात बताओ, आप हमेशा एक ही बात कहते हो, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। उस शिशुपाल ने भी तो भगवान का नाम लिया था, उस कंस ने, उस रावण ने भी तो भगवान का नाम लिया था। बोले हाँ। बोले कैसे लिया था? उसने तो प्रेम से नहीं लिया था, तो हम भी प्रेम से नहीं लेते हैं। बोले कैसे लेते हैं? बोले गाड़ी के अंदर बैठे हुए रहते हैं, मंदिर के अंदर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, तो भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं? बोले गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी को चलाते हुए क्या लगाते हैं? बोले ब्रेक लगाते हैं। और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो क्या करते हैं? बोले आंखें और बंद कर लेते हैं, एक क्षण के लिए आंखें भी बंद करते हैं, गर्दन को भी नीचे झुकाते हैं, और गर्दन को नीचे झुका करके आंखों को बंद करके एक क्षण के लिए गाड़ी को रोक करके और फिर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया करते हैं। तो कहा हम भी इसी प्रकार के हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में जाकर के अपने माथे को उनके चरणों में लगा सकें। मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा? बोले हमारे पापों को जला करके भगवान राख कर डालेंगे, और यदि हम
सड़क से निकल करके भगवान को प्रणाम करेंगे तो क्या करेंगे? बोले पाप हमारे जल करके राख नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान को प्रणाम करने की शास्त्र के अंदर विधि बतलाई। कहा गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः संबंधात् कृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो कतमोऽपि न वेनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। महाराज गोपियों ने बड़े प्रेम के साथ में, प्रेम क्या है? बोले काम वासना के साथ में भगवान से प्रेम किया। कंस ने भय के कारण से भगवान से अनुराग रखा, उसके मुखार बिंद से भी कृष्ण कृष्ण शब्द उच्चारण होता रहा। किस कारण से? प्रेम से नहीं, अपितु वैर के कारण से, शत्रुता के कारण से। परंतु शत्रुता रखने वाले कंस को भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। किसी भी प्रकार से आप यदि भगवान से संबंध जोड़ रहे हो तो सज्जनों वो संबंध आपका कल्याण ही करेगा। चाहे आप भगवान को अपना बेटा मान लेना। काशी जी की एक घटना है। एक बड़े सेठ थे अपने राजस्थान के ही सुरे का, उनके एक बेटा था, लगभग 24 वर्ष की उसकी उम्र थी और 24 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने उनके बालक को ले लिया, खींच लिया। अब वो सुरे का अत्यंत परेशान रहने लग गया, अकेला, बहुत बड़ा सेठ। आप काशी में जाओ तो तुलसी मानस मंदिर है, तुलसी का सेठ। अब विचार करने लग गया क्या करूं, पूरे व्यापार को छोड़ दिया, धन बहुत था। एक व्यसन करने लग गया, सिगरेट पिया करता था और एक बार ही पीता था। जलाई और बस हाथ में लगा ली और एक घुट्टा मारा और फिर हाथ में जलती रही। जैसे ही वो जल करके समाप्त हो जाती थी फिर दूसरी जला लेता था। और क्या करता था? बोले घूमता रहता था, पूरे घर के अंदर घूमता रहता था, विचरण करता रहता। बहुत दिन व्यतीत हो गए। उसके इस कृत्य को देख करके बड़े बड़े पंडित लोग आश्चर्य करते थे, भाई देखो कैसा सेठ था, कितना दान पुरुष था। परंतु आज इसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कुछ लोगों ने, सज्जनों ने उसको सलाह प्रदान करी, अरे तुम्हारे पुत्र का नाम क्या था? बोले लक्ष्मी नारायण था। बोले तुम ऐसा करो, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवा दो। क्या करो? अपने लक्ष्मी नारायण का एक मंदिर बनवा दो। बोले मैं क्यों नहीं बनवाऊं? बोले क्यों? बोले उस भगवान ने खींच लियो। बोले खींचो कौन है? हो सकता है वो लक्ष्मी नारायण तो तुमको पीड़ता की ताड़ता, परंतु मंदिर जब तक रहेगा तब तक आप अजर और अमर बने रहोगे, इसलिए आप मंदिर बनवा दो। उसके मन में ये बात आ गई। उसने बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव के साथ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया, अद्भुत मंदिर बनवाया। कुछ दिनों बाद में कुछ और साधु संत आए, उन्होंने कहा केवल मंदिर मत बनवाओ। बोले फिर क्या? बोले किसका मंदिर है? बोले भगवान का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। बोले नहीं, ये भगवान का मंदिर नहीं है। बोले फिर किसका मंदिर है? बोले ए थारे बेटों को मंदिर है। किसका मंदिर है? बोले थारे पुत्र का मंदिर है। उसने कहा मेरा पुत्र नहीं है। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पुत्र का नाम लक्ष्मी नारायण था। आप भी आज से अपना पुत्र यदि जो कह रहे हो कि चला गया, वो चला गया नहीं है, वो आ गया है, एक जगह स्थित हो गया है। आज से इस लक्ष्मी नारायण को अपना बेटा मान लेना। सज्जनों, जैसे ही उस सेठ ने उस मंदिर में जाकर के और भगवान के अंदर अपने पुत्र का भाव स्थापित किया और भगवान उसके पास में रात्रि में स्वप्न देने के लिए आने लग गए। ये हमारा भारतवर्ष है, ये सच्ची घटना मैं बतला रहा हूं। आज आप जाकर के काशी में पूछ लेना,
सब लोग यही कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण उन्होंने जो भाव रखा वो पुत्र का भाव रखा। तो सज्जनों, आप भी अपने भगवान के साथ में किसी प्रकार का संबंध जोड़ो, चाहे भाई का संबंध जोड़ो, चाहे बहन का संबंध जोड़ो, चाहे पिता चाचा का संबंध जोड़ो, चाहे पुत्र और पुत्री का संबंध जोड़ो। जब तक ठाकुर जी के साथ में आप संबंध नहीं जोड़ोगे, तब तक सज्जनों ठाकुर जी अपार कृपा आप लोगों के ऊपर नहीं बरसाएंगे। संबंध जोड़ने से क्या होगा? बोले संबंध के जोड़ने से शर्म समाप्त हो जाएगी। जो एक शर्म होती है, जो एक लज्जा होती है, उस लज्जा के भाव को समाप्त करना ही भगवान का कार्य हुआ करता है। भगवान कहते मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक अहंकार की दीवार है, एक लज्जा की दीवार है। इस दीवार को जब तक समाप्त नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे पास में आने वाला नहीं हूं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो कैसा संबंध जोड़ोगे? जिसके बहन ना हो बहन बना लेना, जिसके भाई ना हो भाई बना लेना, जिसके पिता ना हो पिता बना लेना, जिसके चाचा ना हो चाचा बना लेना, और जिसके पत्नी ना हो तो पत्नी बना लेना, परंतु संबंध जरूर जोड़ लेना। संबंध यदि हमने स्थापित कर लिया तो भगवान को आपके इस प्रेम को देख करके हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपकी वो भगवान परीक्षा ले, लेकिन जिस क्षण आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, उसी क्षण उस परमपिता परमेश्वर को आपके पास में आना ही आना पड़ेगा।